ज्ञान का पूरा भंडार जल गया। एक ऐसी आग जो महीनों तक नहीं बुझी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। कभी सोचा है एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर से लोग सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि सोचने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी कोई नॉर्मल कॉलेज नहीं थी, ये वो जगह थी जहां 1500 साल पहले नॉलेज को पार नहीं जिम्मेदारी माना जाता था। और जब हम बोलते हैं ना कि इंडिया में रिसर्च कल्चर नहीं है, शायद हम भूल जाते हैं कि एक दिन दुनिया इंडिया से पढ़ना सीखने आती थी। नालंदा की शुरुआत हुई थी लगभग 427 सीई के आसपास। सोचो जरा, जब यूरोप डार्क एज में था तब इंडिया में एक फुल्ली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी चल रही थी। यहाँ सिर्फ बिहार या भारत के स्टूडेंट्स नहीं आते थे, बल्कि चाइना, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका या पर्शिया तक के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। और ये कोई छोटी जगह नहीं थी। मॉन्टेसरीज, टेम्पल्स, क्लासरूम्स, हॉस्टल्स, सब कुछ एक ही कैंपस में। और एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग यही होती है, लोग समझते हैं नालंदा सिर्फ बुद्धिज्म पढ़ाता था, पर ये सच नहीं है। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, सर्जरी, लॉजिक, ग्रामर, फिलोसफी, पॉलिटिक्स, सब कुछ पढ़ाया जाता था यहाँ पे। चाइनीज स्कॉलर ह्यूएनसांग यहाँ 5 साल रहे और उन्होंने लिखा कि नालंदा में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और लगभग 2,000 टीचर्स थे। आज के टॉप यूनिवर्सिटीज भी शायद ये नंबर मैच ना कर पाए। अब आते हैं नालंदा के दिल पर, उसकी लाइब्रेरी। इसका नाम था धर्मजंगा। 3 मैसिव बिल्डिंग्स जिसमें रत्नों ढाडी 9 मंजिल ऊंची थी। कहते हैं यहाँ 90 लाख से ज्यादा ग्रंथ थे। सोचो, हाथ से लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट्स जिनमें साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और लाइफ के ऐसे आंसर्स थे जो शायद कभी दोबारा लिखे ही ना जा सके। ये सिर्फ बुक्स नहीं थी, ये फ्यूचर का ब्लूप्रिंट था। फिर 1193 में एक इन्वेडर आता है, बख्तियार खिलजी। बिहार और बंगाल में लूट और हमला करते हुए नालंदा पहुंचता है। उसकी आर्मी एक्सपेक्ट करती थी तलवारें, राजा या सेना, पर यहाँ मिला क्या? शांत भिक्षु, पढ़ते हुए स्टूडेंट्स और हर तरफ बुक्स से बुक्स। पर्शियन रिकॉर्ड्स के मुताबिक खिलजी को समझ ही नहीं आया कि ये जगह क्या है। मॉन्क्स को गलती से ब्राह्मण समझ लिया गया और उस वक्त ये माना गया कि यहाँ गलत नॉलेज दी जा रही है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहाँ से और ज्यादा डार्क होती है। हिस्ट्री में एक और बात लिखी हुई मिलती है जो काफी कम लोग जानते हैं। बख्तियार खिलजी अचानक बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। पेन, वीकनेस, फीवर, उसके हकीम्स फेल हो चुके थे। तब किसी ने सलाह दी कि नालंदा के वैद्य शायद कुछ कर सकें। आयरनी देखो, जिस जगह को वो बेकार समझ रहा था वही जगह उसकी जान बचाती है। तब नालंदा से वैद्य बुलाए जाते हैं। हालांकि रिकॉर्ड्स ये भी कहते हैं कि बख्तियार ने नालंदा के किसी वैद्य से ट्रीटमेंट लेने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में वहाँ के वैद्य ने उन्हें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, हर्ब्स देते हैं और रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो ठीक हो जाता है। और यही वो मोमेंट था जब शायद खिलजी को समझ आ जाता है कि नालंदा सिर्फ धर्म नहीं सिखाता है, ये जगह साइंस और सोच की पावर है। ऑर्डर दिया जाता है कि मॉन्क्स को मार दिया जाए। मॉन्क्स मारे जाते हैं, स्टूडेंट्स भगा दिए जाते हैं और फिर लाइब्रेरी में आग लगा दी जाती है। कहते हैं नालंदा की लाइब्रेरी महीनों तक जलती रही। महीनों, सोचो कितना नॉलेज होगा कि आग भी उसे खत्म करने में थक गई। उस दिन सिर्फ बुक्स नहीं जली थी, हजारों साल का रिसर्च, फ्यूचर के सवालों के जवाब और इंडिया का ग्लोबल नॉलेज लीडरशिप सब राख हो गए। नालंदा के बाद इंडिया कभी उस लेवल का इंटरनेशनल एजुकेशन हब बन ही नहीं पाया। आज जब हम कहते हैं ना कि इंडिया में इनोवेशन क्यों स्लो है, शायद उसका जवाब नालंदा की राख में छुपा हुआ है। नालंदा इसलिए नहीं जलाया गया क्योंकि वो कमजोर था, नालंदा इसलिए जलाया गया क्योंकि वो सोचना सिखाता था। और जब किताबें जलती है ना तो सिर्फ कागज नहीं जलता, भविष्य जलता है। अगर आपको भी लगता है कि ये स्टोरी आपको स्कूल में पढ़नी चाहिए थी तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं हूँ पूर्णिमा, मिलती हूँ आपसे अगले ज्ञान भरे वीडियो में। तब तक के लिए जय सनातन।